बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आकिब स्पीक्स और मैं हूं मोहम्मद आकिब दानियाल। इस टाइम पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल शुरू है। जंग लग चुकी है और जंग का मैदान तिबल बच चुका है और भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए बहावलपुर में मिसाइल दाग दिए हैं। जब तक आप ये व्लॉग रिकॉर्ड होके एडिट होके लग रहा होगा इंशाल्लाह पाकिस्तानी फोर्सेस भी कोई ना कोई अटैक कर चुकी होंगी, लेकिन इस टाइम की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत की ये तारीख बहुत पुरानी है नाजरीन। सानिया एपीएस हो या फिर कोई और सानिया, भारत ने हमेशा बुजुर्गों, बच्चों और औरतों पे हमले किए हैं। हमारे मासूमों को शहीद करने के बाद हम 16 दिसंबर नहीं भूले। हम सानिया 7 मई को हमारे ऊपर लाके मुसल्लत कर दिया गया और देखते ही देखते भारत ने एक मदरसे पे हमला किया जहाँ पे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और फैमिलीज को शहीद किया। मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाने की औकात नहीं है बनिए में। बनिए के पास ना तो दिमाग है ना ईमानी कुव्वत है। मैं एक बात चैलेंज के साथ कहता हूँ और इसका प्रूफ भी दूंगा इंशाल्लाह। एक शॉर्ट वीडियो में अपने जो मेरे हैं टीम मेंबर्स, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके अंदर अगर लगा सकें फेस हाइड करके। मेरी आज वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। इंडिया में बैठे मुसलमान बनिए को पसंद नहीं करते। बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार, दो जिस्म एक जान। इंशाल्लाह भाई पाकिस्तान आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे। बनिए का टारगेट सिर्फ मुसलमान है। इसराइली मोसाद एजेंसी ने पूरी, जिस तरह रा और मोसाद दो, जिस तरह हमारी आईएसआई है, जिस तरह रा है मोसाद है, रा इंडिया की है, मोसाद इसराइल की है। मोसाद ने कहा इसराइल इज विद इंडिया, क्यों इसराइल, क्यों इंडिया, वी आर विद पाकिस्तान आर्मी, वी आर स्टैंड विद द पाकिस्तान। हम इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। मैं लानत पेश करता हूं, डायरेक्ट लानत पेश करता हूं ओवरसीज ऐसा पाकिस्तानी जो कि पाक फौज के खिलाफ भौंक रहा है इस वक्त में, जो पाकिस्तानी होके पाकिस्तान में मौजूद होके तनकीद बराए तनकीद कर रहा है। ऐसे सहाफी, दानश्वर, शायर, अदीब पे मैं लानत पेश करता हूं और मैं ये डायरेक्ट लानत भेजना चाहता हूं। मेरा ऐलान जंग है उनसे और मैं उनको फरमाना चाहता हूं कि जनाबे वाला, आप लोग इंतहाई इंतहाई गंदे किस्म के, गंदे और गलीज इंसान है। आप एक बाप की औलाद नहीं है, आप गलीज तरीन इंसान है। मैं भावलपुर में मसूद अजहर के जो मसूद अजहर का मदरसा है उसके ऊपर हमला हुआ है, उस हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूं। और मैं इसके साथ साथ देखें, ये हमला जो है वो हमेशा टारगेट किया जाता है। जिस तरह भारती फरमाते थे, भारती कहते थे, भौंकते थे कुत्तों की तरह कि पाकिस्तान में पंजाबी इलाकों को टारगेट किया जाए, पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए, पाकिस्तान में पुरअमन चीजें क्यों हैं। तो भारत ने बहावलपुर में आगे अटैक किया है और मसूद अजहर के मदरसे पे अटैक किया है। मदरसे पे अटैक करने के साथ वहां पे मासूम शहरियों का जो है ना वो हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी और डेवलपमेंट्स भी हैं। अब शाहीनों ने कौन सा बाज आना था, शाहीन उड़े हैं, शाहीनों ने उड़ान भरी है। शाहीन स्टैंड बाई ऑन मोड पे थे, शाहीन सोए नहीं थे। पाकिस्तानी कौम सोई नहीं थी, पाकिस्तानी कौम जाग गई थी। पाकिस्तानी कौम बी अवेयर थी, बी अलर्ट थी। और फिर कभी नूर खान एयरबेस से मिसाइल फायर होता है, तो फिर कभी शाहीन उड़ते हैं और राफेल को मार गिराते हैं। राफेल की जो शेयर्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ये फ्रांसीसी कंपनी है जो राफेल तैयारा बनाती है और इंडिया ने ये तैयारा खास पाकिस्तान के लिए लिया था। और अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की करम नवाजी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे खास करम किया है। और इंशाल्लाह 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 दुश्मन ने शब खून मारा, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने भरपूर जवाब देते हुए इंडिया के 5 तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें इत्तलात के मुताबिक 2 राफेल तैयारे हैं। इंडिया 3 तैयारों को इंडियन मीडिया के मुताबिक मान चुका है। जो पाकिस्तानी मौजूदा सूरत हाल पे जो पाकिस्तानी जो कि नाजायज पाकिस्तानी हैं वो इस पे तजिया पेश कर रहे हैं कि कहाँ है मलबा, तो वो इंडियन चैनल्स खोल के देखें, वो बीबीसी देखें, वो अल जज़ायर देखें। इस बहस में नहीं पड़ना। वी आर स्टैंड विद आवर आर्मी, वी आर स्टैंड विद आवर नेशन। आप लोग घरों में सोए हुए हो, आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है ना वो
फोर्स है वो है पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी के जवान लड़ रहे हैं। मजीद गोलाबारी जारी है कश्मीर सेक्टर्स में, बहुत ज्यादा जो है ना इन्होंने तबाही फैलाई है वहां पे, कोटली में, मुजफ्फराबाद में इन्होंने बम गिराए हैं, मस्जिदों पे गिराए हैं। अल्टीमेट टारगेट मुसलमान है। तो अब नहीं छोड़ा जाएगा बनिए को। और बनिए को एक चीज मैं फिर अर्ज कर दूं, हमारा जो काम है वो इंसानियत को टारगेट करना नहीं है। हम बनिए की फोर्स को टारगेट करेंगे, हम इनके इलाकों को मार गिराएंगे। हम सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन हम बच्चों बूढ़ों पे हमला नहीं करते। ये हमारा इस्लाम इस चीज का दर्स देता है। और ये जो लोग आजकल के लंडे के दानश्वर बने फिर रहे हैं, इनके लिए मेरा ये पैगाम है कि लंडे के दानश्वरों, इस चीज को देखो, हमारा टारगेट करना उनके त्यारों को बनता था और हमने टारगेट किया, ठीक है। और जो जो बंदा अब की बार मेरी पोस्ट पे कमेंट करेगा, मैं उसका दलाइल के साथ उसको लाइव लेके जवाब दूंगा। अब हिम्मत भी रखनी है मेरी पोस्ट पे कमेंट भी करना है और बताना है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि हमने ये तैयारे नहीं मार गिराए, हमने ये नहीं किया। मैं उसको फिर लाइव लूंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन करूंगा। इंशाल्लाह 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 मैं पूरा पोस्टमार्टम करने के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूं। जनाबे वाला, हमारी आर्मी तो 9 मई का सानिया नहीं भूली थी, इन्होंने 7 मई करा दिया। ये मई के महीने में जो भी सानिया होता है आर्मी नहीं भूलती, इसको सीरियस ले लेती है। और फिर पानी का मसला तो हाफिज साहब वैसे ही सीरियस लेते हैं। तो मारखोर वाले हाफिज मुनीर जो है वो इस टाइम तैयार है और उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ पाक आर्मी को अलर्ट किया हुआ है। और अभी तक की जो डेवलपमेंट है, मोदी की इलेक्शन कैंपेन का जनाब ये हिस्सा बनेगी। ये जो मिसाइल गिराए हैं इन्होंने बच्चों और बच्चों को मार के मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन करना चाह रहा है। मोदी के इलेक्शन आ रहे हैं, अगली कैंपेन में मोदी के पास है कुछ नहीं, इसलिए वो ये करना चाह रहा है। तो आर्मी चीफ की शिरकत हुई है, जो शोहदा हैं उनके जनाजों में फौजी बड़े अफसरान की शिरकत हुई है। और अहमदपुर शरीफ के करीब जो मिसाइल मारा गया है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी नेशन, पूरी उम्मत मुसलमान हमारे साथ है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दफाई माहरीन के मुताबिक इंशाल्लाह पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अभी पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, इनके हेडक्वार्टर्स तबाह किए हैं, उसके साथ साथ इनके 5 तैयारे मार गिराए हैं और अभी और भी तैयारियां जारी हैं। और हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, वहदल्ला शरीफ को जो है ना वो हम मानते हैं। हमारा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन पे यकीन है। और मैं ये एक बात आखिर में अर्ज करना चाहूँ, जितना डाई हार्ड फैन मैं इमरान खान का हूँ शायद आप ना होंगे। नजरियात से इख्तलाफ एक जगह, नजरियात एक जगह, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है। आपकी सियासी कुव्वतें, आपकी सियासी जो बसीरतें हैं, आपकी सियासी उमंगे हैं, आपका सियासी तल्लुक है, आपकी सियासी नजरिए हैं, वो सब एक साइड पर रख के इस टाइम पूरी कौम को पाक आर्मी के साथ खड़े होना है और उनको सपोर्ट करना है। हम यही कर सकते हैं। ये मिसाइल्स की जंग है, ये टेक्नोलॉजी की जंग है। इसमें ये नहीं होना कि आपने राइफल लेके निकलना है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपने घरों में सोना है इंशाल्लाह। जवान है पाकिस्तान के, वो ये वही बजट है जो आप लोग कहते थे ना, बजट खा गई आर्मी, ये वो और लग रहा है बजट। आओ चेक कर लो, हिसाब चाहिए तुम्हें, दिखा दूं बजट, ठीक है। तो बस यहाँ तक की था और जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे आपको नेक्स्ट अपडेट भी। और शोहदा के लिए 3 दफा कुल शरीफ और 1 दफा अलहम्द शरीफ पढ़ के उनको बख्श दीजिएगा। शोहदा कभी मरते नहीं हैं, जिंदा रहते हैं। शहीद जिंदा रहते हैं, यह कुरान मजीद का फैसला है। शहीद जिंदा रहते हैं, यह कुरान मजीद का फैसला है। और शहीदों की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। करबला हुआ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कौम मुत्तहिद हो चुकी है। बानी पीटीआई का बहुत अच्छा फैसला आया है। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से जो है ना वो एक फैसला सुनाया है, अपना पैगाम दिया है कि मैं इस वक्त पूरी आर्मी के साथ हूं और इस वक्त डटा हुआ हूं। कौम को मुत्तहिद कर दिया है इन्होंने और कौम पूरी मुत्तहिद है। तो जरूर नजरसानी भी करनी चाहिए उन पे जो उनके साथ ज्यादतियां की गई हैं, उनको भी देखना चाहिए इस हुकूमत को। लेकिन इस वक्त हमें सपोर्ट की जरूरत है, तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा का मतलब ये नहीं है, हमेशा तो दुनिया ने नहीं रहना। हमेशा का मतलब जब तक ता कयामत जिंदाबाद। इसलिए कहा जाता है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम, थैंक यू सो मच।